दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि कई सारे पेपर एनालिसिस आपको देने वाले हैं। भाई पेपर एनालिसिस केवल एक बहाना होता है और आपको यह बताना होता है कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री वाले बच्चे, फिजिक्स वाले बच्चे, ओवरऑल फिफ्थ सेमेस्टर का उतना ज्यादा कंटेंट हमने नहीं डाला तो लोग परेशान रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना कंटेंट डाल रखा है कि आप आराम से जाके 75 में 75 का पेपर कर पाओगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क रहेगा। आपको लगता है कि जो क्वेश्चंस हमने इनमें से नहीं कराए हैं प्लेलिस्ट के अंदर, भाई हमें ये सब जाने पहचाने लगते हैं। तो अगर आपको लगता है जो प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट है, उसमें हमने कोई क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, तो आप केवल कमेंट कर दोगे। हम आपसे भरोसा दिलाते हैं 1 से 2 दिन के अंदर वो सारी की सारी वीडियोस हम अपलोड कर देंगे भाई, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। रह गई बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी की बात, उसका भी कंटेंट पे काम कर रहे हैं, उसे बताएंगे बाद में। फिलहाल इस पेपर को देखते हैं। ये है फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर भाई, ठीक है। बहुत आसान है, 75 में 75 का आप करके आओगे। सुनो, इस पेपर को ऊपर से पढ़ने की जगह हम लोग नीचे से पढ़ते हैं भैया। जरा देखना, लॉन्ग से शुरू करते हैं और देखना जो आपको बता रखा है वो आया है या नहीं आया भाई, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला ये पीडीएफ है, कोई बात नहीं, आप आराम से समझो, हम पढ़ के सुना रहे हैं मेरे भाई। जैसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई, कहां से शुरुआत है, देखो यहां से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू है, ध्यान से समझो। सबसे पहला ही जो लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेयर स्ट्रेन थ्योरी। हमने चिल्ला चिल्ला के आपसे कहा कि अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो शुरुआत कहां से करोगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, बेयर स्ट्रेन थ्योरी से, बेंजीन से। भैया अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़ा, लोग कमेंट करते रहते हैं सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, कहां से शुरुआत करें, तो भैया बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ो। बहुत डिटेल में और बहुत सरल तरीके से बता रखी है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी पेपर में 25 नंबर में लॉन्ग में फंस सकती है। और बेंजीन को पढ़ो भैया, पूरा बेंजीन पढ़ा रखा है, एरोमेटिसिटी पढ़ा रखी है, ये भी 25 नंबर बना सकता है भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या आया हुआ है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी आई हुई है, बेयर का विकृति सिद्धांत आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको जरूर पढ़ना और हमने कराया हुआ है भाई, ठीक है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग, हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो बताए थे, 11-12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे। एक बच्चा नीचे कमेंट कर रहा था इससे पास नहीं होंगे, बैक आ जाएगी। मेरे भाई जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी, भरोसा करो अच्छे से नंबर ला पाओगे। पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, कई लोगों ने, बच्चों ने मिड टर्म एग्जाम दिए होंगे, बताना ये क्वेश्चन उसमें आए हैं कि नहीं आए मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और ऐसे कई पेपर के एनालिसिस आपको देने वाले हैं भाई, ठीक है। पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल दोनों हमने आपको कराए और इंपॉर्टेंट भी बता रखे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उसके अलावा ऑक्सीडेसिव नेचर है इसका, किसका, PbOAC के बारे में ये आपसे पूछा है, ये वाला शायद क्वेश्चन हमने नहीं कराया। HIO बताना तो भैया कमेंट करके करा देंगे सर जी, ठीक है। ऑक्सीकरण विखंडन कैसे होता है, उसके फ्राइस रीअरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रखा है, करा भी रखा है। फ्राइस रीअरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। क्लेजन रीअरेंजमेंट, इनमें से बताना अगर कोई रिएक्शन छूट गई हो, उसकी मैकेनिज्म वगैरह ना कराई हो, आप केवल एक लिस्ट बना के कमेंट कर देना सर जी ये नहीं कराया, हम आपको भरोसा दिलाते हैं करा देंगे भाई, ठीक है। पीडीएफ कहां देंगे, पीडीएफ आपको दे देंगे, टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc, 60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उसे आपको फॉलो कर लेना। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड का मतलब क्या, आओ दिखाते हैं भैया। एल्किल का मतलब जैसे CH3 है, हैलाइड का मतलब Cl ले सकते हो, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, इनके बनाने की विधि और गुण लिखो। कितनी विधियां लिखनी है, कम से कम 2 विधियां लिख दो क्योंकि लॉन्ग में आया हुआ है। तो पहले तो एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, तो भैया जो एल्केन है, जब एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा के कोई मेरे भाई हैलोजन जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड हो गया। इन्हें बनाने की एक आध विधियां बता दो, और विधियां बनाने की भी क्या विधियां, जैसे भैया मेथेन है, मेथेन की क्रिया किससे करा दोगे, क्लोरीन से करा दो, HCl अलग हो जाएगा, बन जाएगा एल्किल हैलाइड। तो क्लोरीनीकरण कराने से बन जाता है एल्केन के। प्रॉपर्टीज क्या है मेरे भाई, इनकी एक आध रिएक्शन करके दिखा दो। तो इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हो। कम से कम मेरे भाई लॉन्ग में अगर आता तो 2 बनाने की विधियां और कम से कम 4 प्रॉपर्टीज आपको जरूर लिखनी है, तो ये आराम से आप कर सकते हो भाई, ठीक है। What do you understand by इलेक्ट्रोफिलिक,
ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये हमने आपको कराई हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक, ये मेरे भाई बही वाली है, SN1 SN2 नाभिक स्नेही, ये कहलाती हैं अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक। ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक होती हैं E1 E2। तो ये लॉन्ग में मेरे भाई आया हुआ है, अगर आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में ना कराया हो तो कमेंट कर देना भैया, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं। मजे की बात है एक ही लॉन्ग करना होता है, तो अगर इन सब में से आपको एक ही लॉन्ग करना होता तो आप बेयर स्ट्रेन थ्योरी लिख लेते, बात खत्म हो गई आराम से। नहीं भी बेयर स्ट्रेन थ्योरी करते तो ये कर लेते भैया, पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, ठीक है। इसके अलावा ग्लिसरॉल का निर्जलीकरण है, नहीं करते फ्राइस रीअरेंजमेंट कर लेते, क्लेजन रीअरेंजमेंट कर लेते। ओवरऑल कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आपको करना है भैया, ठीक है। ये पुराना पैटर्न है तो इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हुआ करते थे भैया। उसके बाद और क्या क्या इस पेपर में आया हुआ है जरा समझो। ईथर के विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि करा रखी है आपको, सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इसकी अविरत ईथरीकरण विधि भी करा रखी, पूरा ईथर आपको महा क्लास में बता रखा है। जिन बच्चों ने देखा होगा उन्हें पता होगा, नहीं देखा है तो देखो मेरे भाई, ठीक है। ये देखो हमने आपसे कहा बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आई हुई है। बेंजीन का स्ट्रक्चर, केकुले संरचना के प्रमाण और कमियां और अनुनादी सूत्र, पूरा बेंजीन हमने पढ़ाया हुआ भैया, ठीक है। अभी जल्दी में ही ये वीडियो डाली थी हमने, लगभग 5 7 10 वीडियो पहले डाली होगी, बच्चों ने कमेंट्स किया था। पूरी बेंजीन पढ़ाई हुई है, उसकी बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका केकुले संरचना क्या है, कमियां क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ हमने कराया हुआ है। बेंजीन मेरे भाई पेपर में लॉन्ग में आएगा तो बेंजीन को आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। एल्केलाइन जो होते हैं, एल्काइंस जो होते हैं, एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले, एल्केन एल्कीन एल्काइन, सिंगल बॉन्ड वालों को एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन कहते हैं। तो एल्काइन के अम्लीय गुण, इनकी एसिडिटी आपको बतानी है, एसिडिटी ऑफ एल्काइंस आपको करा रखा है, इसे आपको पढ़ना है। डील्स एल्डर अभिक्रिया आई हुई है भाई, ठीक है, तो डील्स एल्डर अभिक्रिया आपको पढ़नी है। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे टेस्ट हैं, जैसे विक्टर मेयर टेस्ट होता है, ग्लिसरॉल, अल्कोहल, ये सब हमने आपको करा रखा है। विक्टर मेयर टेस्ट भैया, फिनॉल से एस्पिरिन कैसे बनाओगे। पुराने जमाने में एस्पिरिन भैया दर्दनाशक इन सब के रूप में इस्तेमाल करी जाती थी, आज की डेट में नहीं इस्तेमाल करी जाती क्योंकि गुर्दे फेफड़े पे गलत असर डाल देती है भाई, ठीक है। बेंजीन में 3 द्विबंध है, ये देखो बेंजीन वाला फिर आ गया मेरे भाई, और शॉर्ट में आया हुआ है 2 नंबर 3 नंबर में। तो बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो शुरुआत कहां से करोगे, सबसे पहले बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ो, बेंजीन वाली पूरी वीडियो देखो, एरोमेटिसिटी। उसके अलावा नेम रिएक्शंस, जैसे मान लिया फ्राइज रीअरेंजमेंट है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, कोल्बे अभिक्रिया है, ठीक है। उसके अलावा डील्स एल्डर्स रिएक्शन है, इस तरीके की चीजों को पढ़ना स्टार्ट करो भाई, ठीक है। सेटजेफ का नियम आपको कराया हुआ है। कोल्बे अभिक्रिया देखो अभी बता रहे थे, आ गई कोल्बे अभिक्रिया आई हुई है। पूरा पेपर मेरे भाई ये कंप्लीट हो गया है, और इनमें से मेरे हिसाब से हमने ज्यादातर चीजें कराई हुई हैं। आपको जो ना मिले उसे आप नीचे कमेंट कर देना, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे। कल से लेके परसों तक हम उस वीडियो को पब्लिक कर देंगे, कोई देखे या ना देखे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है भाई, ठीक है। थोड़ा सा बिजी हम चल रहे थे, इसलिए पिछले 1-2 दिन के अंदर कुछ लाइव हुए, 1-8 वीडियो ही गई, लेकिन अब कल आपको सुबह एक वीडियो देंगे बहुत ही बेहतरीन। 2 हमने यहाँ पे बना के रखी है वीडियोज, आपको दिखाएं। जैसे एक देखिए, ये 3rd सेमेस्टर वालों के लिए राइबोसोम बना के रखा है, जेनेटिक कोड बच्चों ने कल लाइव में कमेंट किया था तो वो भी बना के रखा हुआ, और इस तरीके से काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। कल कोशिश करके 5th सेमेस्टर की बॉटनी के इंपॉर्टेंट भी डाल देंगे। बाकी भाई पेपर अब थोड़ा सा बड़े हैं तो उनका फ़ायदा उठाइए, ऐसी कई पेपर एनालिसिस आपको देने वाले हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में एक बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, सारी चीज़ें करा रखी हैं। 1 to 1 देखो बैठ के, आज से भी शुरुआत करोगे तब भी 75 में 75 का कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।